श्री कृष्ण का एक और उपदेश है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है। यदि मन को साध लिया जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि हमारा मन ही हमारी परेशानियों और हमारी खुशियों का मूल कारण है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो जीवन में हर चुनौती का सामना शांतिपूर्वक किया जा सकता है। एक और बात समझने वाली है कि शांति केवल विश्राम या मौन में नहीं है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण में है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों और रचनात्मकता से भरते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। इसलिए जीवन में अगर आप सच्चा आनंद और शक्ति पाना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की शांति को पहचानें। ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया का हर संघर्ष आसान लगने लगता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भूतकाल का पश्चाताप और भविष्य की चिंता त्याग देता है, वह सच्चा योगी है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल वर्तमान ही सत्य है, और जब हम भूत और भविष्य के जाल से बाहर निकलते हैं तभी शांति का अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य का मन एक ऐसी यात्रा पर रहता है जहां यह या तो बीते हुए समय की गलती और यादों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह अब भी हमारी पकड़ से बाहर है। केवल वर्तमान ऐसा समय है जिसे हम वास्तव में जी सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बाग है जिसमें ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। आप बाग में चलते हैं, लेकिन आपकी आंखें उस रास्ते पर हैं जहां से आप आए थे या उस रास्ते पर जहां आपको जाना है। ऐसे में आप उस बाग की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बीते हुए कल की गलतियों और आने वाले कल की अनिश्चितताओं में इतने खो जाते हैं कि अपने आज की खूबसूरती को देखना भूल जाते हैं। भूतकाल को बार बार याद करना वैसा ही है जैसे एक पुरानी दीवार को फिर से रंगने की कोशिश करना। वह दीवार भले ही बाहर से सुंदर दिखे, लेकिन उसकी नींव वहीं पुरानी रहेगी। भूतकाल केवल अनुभव सिखाने के लिए है, उसे बार बार सोचने के लिए नहीं। अगर आपने परीक्षा में असफलता का सामना किया है या किसी रिश्ते में टूटन हुई है तो उसका समाधान यह नहीं कि आप बार बार उसे सोचें। समाधान यह है कि आप उससे सीखें और अपने वर्तमान में बेहतर करने की कोशिश करें। भय छाया है जो केवल डर और असुरक्षा पैदा करती है। यह वैसा है जैसे कोई व्यक्ति एक खाली मैदान में खड़ा होकर सोच रहा हो कि कहीं बाघ ना आ जाए। लेकिन जब तक आप इस क्षण को छोड़कर अपने डर में जीते रहेंगे, आप यह नहीं देख पाएंगे कि वह मैदान वास्तव में कितना सुरक्षित और सुंदर है। शांति का अनुभव तभी होता है जब आप वर्तमान क्षण में जीते हैं। ध्यान और जागरूकता इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। ध्यान आपको वर्तमान में टिके रहने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे भूत और भविष्य के विचारों से मुक्त होकर केवल इस क्षण पर केंद्रित हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे एक गंदे पानी के तालाब को स्थिर छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे उसमें जमी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण के शब्दों में, मनुष्य को अपने कार्य को करते समय अपने मन और विचारों को वर्तमान में रखना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही उसे सफलता और शांति दोनों प्राप्त होती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ करते हैं। यही जीवन की असली सुंदरता है। तो बीते हुए कल को जाने दें और आने वाले कल की चिंता को छोड़ दें। अपने आज को पूरी तरह से जिएं, क्योंकि वर्तमान ही वह क्षण है जहां आपकी शक्ति और शांति का स्रोत छिपा है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही सच्चा जीवन जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का प्रभाव ऐसा है जो मनुष्य को पतन की ओर भी ले जा सकता है और ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। इसीलिए समझदार और गुणवान लोगों का साथ चुनें। मनुष्य का जीवन उसकी संगति से बहुत प्रभावित होता है। जैसे कोई बहुमूल्य पत्थर भी अगर गंदगी में रखा जाए तो उसकी चमक खो जाती है,
लेकिन वही पत्थर अगर एक सुंदर माला में पिरोया जाए तो और भी आकर्षक लगने लगता है। इसी तरह आपकी संगति आपके व्यक्तित्व, विचारों और मानसिक शांति को गहराई से प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ रहते हैं तो उनके विचार, आचरण और ऊर्जा आपके जीवन को प्रेरित करते हैं।